तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे थे गणित विषय के बारे में। जो हमारा प्रश्नावली चल रही थी वो थी बिंदु पथ। तो आज हम उसकी दूसरी प्रश्नावली करेंगे, यानी 10.2, और ये इसकी लास्ट प्रश्नावली है। तो 10.2 करने से पहले इसके भी कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं ताकि ये प्रश्नावली आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो देखते हैं अपन कुछ बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ेंगे अपन माध्यिका के बारे में, कि माध्यिका क्या होती है, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे अपन भुजा का समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक। उसके बाद में बात करेंगे कोण समद्विभाजक, और लास्ट में बात करेंगे अपन शीर्ष लंब के बारे में, शीर्ष लंब के बारे में। इनके बारे में बात करेंगे। तो देखो अपन एक एक बात करते हैं। सबसे पहले माध्यिका क्या होता है। माध्यिका देखो, एक त्रिभुज बनाया अपने, ये त्रिभुज है। माध्यिका किसे कहते हैं? त्रिभुज से किसी शीर्ष से, त्रिभुज का कोई भी शीर्ष ले लिया, चाहे ए बिंदु ले लो, चाहे बी ले लो या सी ले लो, ये तीन शीर्ष हैं, यानी तीन कोने। कोने को क्या बोलते हैं? जहां पर ये कोना बना हुआ उसको शीर्ष बोलते हैं। किसी भी शीर्ष से सामने की भुजा का मध्य बिंदु, ये मान लो इसका मध्य बिंदु है, इसका और इसका मध्य बिंदु, तो इसको मिलाने वाली रेखा ये कहलाती है माध्यिका। ये क्या कहलाती है? माध्यिका है। इसको कहते हैं अपन माध्यिका। इस बिंदु को, इस रेखा को कहते हैं माध्यिका। वैसे ही इसको मिलाने वाली भी ये माध्यिका, और इससे इस बिंदु को मिलाने वाली भी क्या होती है? माध्यिका। तो ये देखो तीन माध्यिका है, डी ई एफ, यानी एडी भी माध्यिका है, बीई माध्यिका है, और सीएफ भी क्या है? माध्यिका। ठीक है, तीन माध्यिकाएं। तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है, तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर, ये देखो इस बिंदु पर मिल रही है, इसको कहते हैं केंद्रक। माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसको क्या कहते हैं? केंद्रक। तो ये था माध्यिका के बारे में। दूसरा देखो अपन करते हैं भुजा का समद्विभाजक। भुजा का समद्विभाजक देखो कैसे करते हैं, आपको पहले बता देते हैं। भुजा का समद्विभाजक इस तरह से होता है। देखो मान लो ये भुजा है, इसका समद्विभाजक ए बी, ठीक है। भुजा का समद्विभाजक क्या होता है? जो इस भुजा को बराबर दो भागों में बांटे और इसके साथ 90 डिग्री कोण बनाए, तो ये क्या हो गया? भुजा का लंब समद्विभाजक। ठीक है, इसको बराबर दो भागों में बांट रहे। मान लो ये 10 सेंटीमीटर थी, तो ये 5 सेंटीमीटर का ये हिस्सा, 5 सेंटीमीटर का ये हिस्सा, ठीक है। अगर मान लो पर बात करें त्रिभुज के बारे में, ये मान लो एक त्रिभुज है ए बी सी, तो इसके अपन क्या करते हैं? लंब भुजा के लंब समद्विभाजक। तो देखो इसका अगर लंब समद्विभाजक करेंगे इस भुजा का, तो देखो कैसे करते हैं? प्रकार को यहां रखेंगे और एक को यहां रखेंगे, ठीक है। इसी तरह इधर से और इधर से एक पॉइंट ये, तो मान लो एक लाइन ये होगी। दूसरा मान लो इसका भुजा का समद्विभाजक करें तो इसका भुजा का ये हो गया, और तीसरा मान लो इसका करें तो ये हो गया, ठीक है। तो जहां पर ये तीनों, ये देखो इसके साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा, इसके साथ 90 डिग्री का, और ये इसके साथ 90 डिग्री का। जहां पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं ये दोनों, देखो भुजा का आधा करना है। देखो भुजा का आधा कैसे करते हैं? यहां से प्रकार के एक चाप काटेंगे, यहां से नीचे, इधर से रख के एक ऊपर और एक नीचे, इस चाप को दोनों को मिलाते हैं, तो ये इसका बनता है लंब समद्विभाजक, ठीक है। तो यहां पर मिल रहे हैं, इसको अपन कहते हैं इस बिंदु को अपन कहते हैं, वो कहते हैं परिकेंद्र। मतलब इसके बाहर बार वृत्त खींचे तो पूरा पूरा एक बाहर वृत्त बन जाएगा इसके, इस त्रिभुज के ऐसे। तो ये क्या हो गया? परिकेंद्र, इसको कहते हैं परिकेंद्र। इसके बाद अपन देखते हैं कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक कैसे? जैसे मान लो आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है? इस त्रिभुज को दो बार, इस कोण को दो बार, कोण समद्विभाजक का मतलब कोण को समान दो भागों में बांटना। तो कोण को समान दो भागों में बांटेगा, तो ये यहां से जाते हुए एक लाइन खींच दी इस तरह से, इस कोण को समान दो भागों में बांटने वाली लाइन खींच दी इस तरह से, और इस कोण को समान दो भागों में बांटने वाली लाइन खींच दी इस तरह। जैसे मान लो ये कोण मान लो 60 डिग्री का था, तो ये 30-30 का रह गया। ये मान लो 80 डिग्री का था, तो 40-40 रह गया, ठीक है। और ये मान लो कुछ था
40 डिग्री का, तो ये 20 डिग्री रह गया। ठीक है, तो ये बराबर बराबर ये जहां पर मिलते हैं, जैसे ये त्रिभुज था अपना एबीसी, ठीक है, ये जहां पर मिलते हैं उसको अपन कहते हैं अंतः केंद्र। देखो इसको अंतः केंद्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आपको इसके अंदर वर्त बनाएंगे तो अंदर अंदर यहां से भुजाओं को टच करते हुए पूरा पूरा एक वर्त बनेगा अंदर। ये अपन चौथी प्रश्नावली में ऐसा बनाना भी सीखेंगे। तो ये जो अंदर वर्त बनता है वो क्या कहलाता है, इसका अंदर वर्त बना है, तो इसीलिए इसको कहते हैं अंतः केंद्र। उसके बाद लास्ट वाला है शीर्षलंब। तो शीर्षलंब में देखो इधर बना लेते हैं शीर्षलंब। शीर्षलंब में अपने को क्या, एक त्रिभुज बनाया, आपको क्या करना है, यहां से सामने की भुजा पर लंब डालना है, इससे सामने की भुजा पर लंब डाला है और इससे सामने की भुजा पर लंब डाला। ये इसके ऊपर लंब हो गया, ये इसके ऊपर और ये यहां पर। तीनों लंब जहां पर मिलते हैं, ये अपना त्रिभुज था एबीसी, तीनों जहां पर लंब मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, लंब केंद्र। इस बिंदु को कहते हैं, ये जो बीच में बिंदु बना हुआ है इसको कहते हैं लंब केंद्र। लंब केंद्र यानी जहां पर लंब मिलते हैं उसका केंद्र होता है लंब केंद्र। तो ये तीन लंब केंद्र। तो देखो माध्यिका, भुजा समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक और शीर्षलंब क्या होते हैं अपने, ये पढ़ लिया। आपको ये अच्छी तरह पता होना चाहिए क्योंकि ये प्रश्नावली में काम आएगा। इसके बाद अपन देखते हैं समांगी रेखा। समांगी रेखा किसे कहते हैं, देखो समांगी रेखा वो होती है जो तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से जाती हैं, तो उन रेखाओं को कहते हैं समांगी रेखा। यानी अपन बात करें तीन या अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरे, एक ही बिंदु से गुजरती हैं। तीन रेखाएं या तीन से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु से गुजरती हैं, और जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, जिस बिंदु से गुजर रही है उस बिंदु को कहते हैं संगमन बिंदु या फिर समांगी बिंदु। संगमन बिंदु या समांगी बिंदु। देखो कैसे होता है, मान लो ये तीन रेखाएं, एक रेखा ऐसे जा रही है, दूसरी रेखा ऐसे और तीसरी रेखा इस तरह से। तो देखो तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरी है, तीनों रेखाएं क्या है, एक ही बिंदु से गुजरी है, तो इस बिंदु को कहते हैं संगमन बिंदु या फिर समांगी बिंदु कहते हैं, समांगी बिंदु। और इन रेखाओं को क्या कहते हैं, समांगी रेखा, समांगी रेखा कहते हैं। देखो आपको ये बेसिक क्यों कराया जा रहा है, अगर आप बेसिक को अच्छी तरह कर लेते हो तो प्रश्नावली आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाती है। फिर आपको किताब के अलावा भी मान लो कोई सवाल दे तो आप आसानी से इससे कर सकते हैं, इसलिए बेसिक कराया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आगे देखते हैं अपन कुछ प्रमेय पढ़ेंगे। आपका तीन ये प्रमेय को याद रखना है, आपसे प्रूफ नहीं पूछेगा इनका, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है तो आपको आसानी से सवाल कर सकें। तो पहली प्रमेय देखो 10.3, इसमें क्या दिया है, त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक समांगी होते हैं। लंब समद्विभाजक समांगी का मतलब तीनों के तीनों त्रिभुज के लंब समद्विभाजक एक बिंदु से गुजरते हैं। एक त्रिभुज में कितने लंब समद्विभाजक होते हैं, तीन, और तीनों के तीनों एक ही बिंदु से गुजरते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, उसको समांगी होते हैं। वो समांगी किसे कहते हैं, आपको बताया था, दो या दो से अधिक तीन रेखाएं जब एक ही बिंदु से गुजरती है उसे समांगी रेखा कहते हैं। तो इसमें भी क्या होती है, समांगी होते हैं। दूसरा देखो त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक, आपको पता है कोणों के समद्विभाजक कैसे किया था, इस कोण का, इस कोण का, इस कोण का, इस कोण का समद्विभाजक किए, इस कोण का समद्विभाजक किए और इस कोण का समद्विभाजक किए। तो इस बिंदु से देखो तीनों रेखाएं गुजरी, तीनों कोण समद्विभाजक कोण गुजरे, तो ये क्या हो गया, समांगी हो गया। इसी तरह त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब भी समांगी होते हैं। शीर्षलंब मतलब एक सिर से सामने की भुजा पर डाला गया लंब, ये इससे डाला गया लंब हो गया, ये इससे डाला गया लंब और ये इससे डाला गया लंब, सामने की भुजा पर लंब डाले। तो ये भी देखो क्या हो रहा है, तीनों एक ही बिंदु से गुजर रहे हैं, तो ये हो गया। ठीक है, तो देखो अपने को पढ़ा था जब लंब समद्विभाजक एक बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं,
परिकेंद्र। क्या कहते हैं? परिकेंद्र। तो अपने को यहाँ याद रखना है इसका परिकेंद्र, उस संगमन बिंदु को कहते हैं परिकेंद्र। और जब कोणों के अंदर त्रिभुज बनता है तो इसे कहते हैं अंतः केंद्र। उसको क्या याद रखना है? अंतः केंद्र। और तीनों शीर्ष लंब मिलते हैं तो शीर्ष लंब का क्या होता है? लंब केंद्र। यानी ये समांगी बिंदु, जिस बिंदु उस समांगी बिंदु को क्या कहते हैं? इसके लिए परिकेंद्र, इसके लिए अंतः केंद्र, इसके लिए लंब केंद्र। तो ये हो गया इसके बारे में। अब देखो एक प्रमेय और है जिसको देखते हैं अपन। ये क्या प्रमेय है? अगर मान लो किसी त्रिभुज के अंदर अपन माध्यिकाएं खींचते हैं, ये मान लो माध्यिका सामने की भुजा को मिलाने वाली रेखा होती है, और ये दूसरी माध्यिका और ये तीसरी माध्यिका, ठीक है। ये त्रिभुजों के ए बी सी, ये हो गया डी ई एफ। तीन भुजाएं ए बी बी सी और सी डी तो रेखा है लेकिन माध्यिका ये। तो ये बिंदु अपन कह देते हैं जी। बीच का बिंदु क्या है? जी। ये जो बिंदु है उसको कहते हैं केंद्रक। यहां पर संगामी बिंदु क्या होता है? केंद्रक। और केंद्र क्या होता है? माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। 2:1 में विभाजित करता है माध्यिका को। तो देखो यहां से ये बिंदु, यहां से इसके ऊपर इस माध्यिका के 2 टुकड़े कर दिए। इससे ऊपर माध्यिका का अनुपात 2 है और इसके नीचे 1, यानी इसके लाइन के 3 हिस्से थे। अगर माने ये लाइन 3 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर ऊपर रहेगी, 1 सेंटीमीटर नीचे रहेगी, इस अनुपात में रहता है, ठीक है। इसको भी ऐसे ही है, 2 अनुपात इधर 1 अनुपात इधर, इसमें भी 2 अनुपात इधर 1 अनुपात इधर। तो कंफ्यूजन अपने को ये हो जाता है कि 2 अनुपात किधर आएगा और 1 किधर आएगा। तो देखो जहां से शीर्ष से अगर माध्यिका स्टार्ट हो गई, शीर्ष वाले हिस्से से, देखो ये माध्यिका यहां तक चल के गई, ये माध्यिका यहां तक चल के गई, शीर्ष से चल के जाती है तो 2 अनुपात होता है। और भुजा को जाके टच करती है, देखो ये भुजा को टच कर रही है, उधर 1 अनुपात होता है, ठीक है। तो देखो अपन क्या लिख सकते हैं? इसका अनुपात इस तरह से लिखते हैं कि जो AG बटे ये GD बराबर, ये AG और GD क्या रहता है? ये 2 अनुपात है, 1 अनुपात है, ठीक है। इसी तरह अपन इसके लिए लिख सकते हैं BG बटे GE, ये भी हो जाएगा 2 अनुपात है। और इसी तरह BG और G, इसी तरह हो जाएगा CG और GF, यानी CG और GF, ये भी कितना हो जाएगा? 2:1। अब देखो कभी कभी अपने को ऐसे भी लिखना पड़ सकता है, AG बटे पूरा लिख दिया AD। तो देखो इतना सा AG 2 अनुपात, और पूरा कितना हो गया? A से लेके D तक 2 हिस्से, ये 1 हिस्सा, ये तो 3 हो गया, ये 3 के बराबर। तो इसी तरह अनुपात अपन सवाल के हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो GD पहले लिख दिया बटे AD, तो GD कितना है? देखो भुजा को टच कर रहा है तो 1, और पूरा AD कितना अनुपात होता है? 3। और इन सबको उल्टा भी लिख सकते हैं, इधर उल्टा करेंगे तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। तो ये भी एक प्रमेय है, इसको भी आप अच्छी तरह याद रखना है। इसके बाद देखो एक त्रिभुज का नियम देखते हैं जो बहुत काम आएगा अपने सवालों के अंदर। ये मान लो एक त्रिभुज है, तो अपने यहां पढ़ते हैं त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यानी अपन ये लिखेंगे त्रिभुज की किसी 2 भुजाओं का योग, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। कैसे? अगर मान लो अपन जोड़ देते हैं AB प्लस BC को जोड़ते हैं, ये और ये जोड़ देते हैं, तो ये हमेशा बड़ा होगा किससे? AC से, तीसरी भुजा। इसको और इसको जोड़ा, इसको और इसको जोड़ा, तो ये हमेशा क्या होगा? इससे बड़ा होगा। ऐसे ही अगर AB प्लस AC को जोड़ देते हैं, AB प्लस AC को जोड़ देते हैं, तो ये BC से बड़ा होगा। और तीसरा है यदि अपन BC और AC को जोड़ते हैं तो ये AB से बड़ा होगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो त्रिभुज ही संभव नहीं है। जैसे अपन अनुपात लेते हैं, यहां मान लो 5, ये 6 और ये 7 ले लिया, तो देखो इन दोनों को जोड़ के देखो 5 और 6 कितना होता है? ये 7 से बड़ा है या नहीं है? बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। ऐसे ही 6 और 7 को जोड़ते हैं तो ये भी 5 से बड़ा है, 5 और 7 को जोड़ते हैं तो ये भी 6 से बड़ा है। लेकिन कहीं आपको ऐसे दे दे कोई कि ये बताओ ये 2 है, ये 9 है, ये 2 है, ये 5 है,
तो देखो इन दोनों को जोड़ो, दो भुजाओं को जोड़ने पर ये 9 से बड़ा हो रहा है या 9 से छोटा? 9 से छोटा है। देखो अपने को पता है 2 + 5 जोड़ने पर 7 होता है, कितना होता है 7, और 7 अपने को पता है 9 से छोटा है, तो ये त्रिभुज ही संभव नहीं है, त्रिभुज बनेगा ही नहीं है। आप इसको त्रिभुज को अगर स्केल से बना के कोशिश करोगे कॉपी में तो बनेगा ही नहीं। तो ये भी एक नियम याद रखना है। अब अपन देखो ये बेसिक जानकारी थी, इसको अच्छी तरह और इस प्रमेय को बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझें, इससे सवाल बहुत बार आते हैं। तो अब अपन करते हैं एक एक सवाल। ये था बेसिक। तो अगर आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया तो अपन बात करते हैं सवालों के बारे में। तो देखते हैं प्रश्नावली का पहला सवाल। पहला सवाल आपको दिया है त्रिभुज के 3 शीर्षों तथा 3 भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है। एक त्रिभुज के अंदर एक तो आपको ज्ञात करना है तीनों शीर्षों से, यानी तीनों कोणों से बराबर दूरी पर बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, और एक भुजाओं से बराबर दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा। तो इसका देखो अपन पहला भाग करते हैं तीनों शीर्षों से। तीनों शीर्षों से तो पहले क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया। ये त्रिभुज हो गया ABC। तो देखो क्या किया, यहां पर हमने एक बिंदु ऐसा बनाया जो AB से समदूरस्थ बिंदु था बिंदुपथ इस तरह से। तो ये जो लाइन जा रही है वो क्या है, AB से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ इस तरह से ये लाइन, ठीक है। इस लाइन पर कहीं भी कोई भी बिंदु हो तो क्या होगा, समदूरस्थ बिंदु होगा। इसी तरह AC का, ये AC से इसका लंबवर्धक और इसका लंबवर्धक, ये दोनों मिलते हैं बिंदु O पर। तो सबसे पहले देखो आपने क्या किया, AB तथा AC का लंब समद्विभाजित किया। AB और AC को क्या किया, लंब समद्विभाजित। जो बिंदु O पर मिलते हैं, कहां पर मिलते हैं, O। तो अब देखो अपन O क्या कह सकते हैं, इस रेखा पर आपको कहा है कहीं भी चाहे कोई भी बिंदु हो, तो ये इसी रेखा पर है जो AB से समदूरस्थ है। तो बिंदु O AB से समदूरस्थ बिंदु है। इसी प्रकार O AC से भी समदूरस्थ बिंदु है, समदूरस्थ बिंदु है। तो इसी प्रकार ये तीनों ही क्या हो जाएगा, यानी O AB, O है वो रेखा AB BC व CA, बिंदु A और B से, ये B और C से, और C और D से समदूरस्थ बिंदु है। ठीक है, तो यहां पर मिलते हैं तो अपन क्या करेंगे, इस पे रख के अगर एक प्रकार से ऐसे वर्त बनाए तो ये वर्त पूरा पूरा बनेगा यहां से जाते हुए, ठीक है। तो ये इस वर्त का क्या हो गया, केंद्र। यानी अगर आप यहां से यहां को मिलाएं, यहां से यहां को मिलाएं या यहां से यहां को मिलाएं, तो ये क्या होगा, इसको बराबर बराबर ये त्रिज्या होगी, तो वर्त की त्रिज्या क्या होती है, बराबर। तो अपन कह सकते हैं शीर्षों A B C से समदूरस्थ बिंदु O है, जो इसका परिकेंद्र होगा। और जो इसके लिए क्या होता है, जहां पर क्या होते हैं, समद्विभाजक मिलते हैं, लंब समद्विभाजक मिलते हैं, उसको क्या कहते हैं, परिकेंद्र। तो ये इसका हो गया। दूसरा भाग भी आपको इसी तरह करना है। इसका दूसरा भाग देखो क्या करना है, अब आपको निकालना है तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु। तो तीनों भुजाओं से निकालना है, तो इस तरह का बनाएंगे त्रिभुज ABC। दो भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु निकालने के लिए हमने किया था, कोण कहा था। इस कोण के आधे से ये कोण यार ये कोण बराबर है, तो ये सभी जगह इस बिंदु का बिंदुपथ होगा जहां बराबर होगा इस भुजा से। तो इस भुजा से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ ये हो गया, और इस भुजा से इसका अर्ध खींचो,
कोण का समद्विभाजक यहाँ पर मिलते हैं, तो इसको O मान के अगर यहाँ पे वृत्त बनाए तो इसके अंदर अंदर पूरा पूरा एक वृत्त बनेगा ऐसे। तो इससे ये क्या है, जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर ये है। ठीक है, तो इसमें ऐसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे ए बी का समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ इसका कोण समद्विभाजक। इसी तरह पर कह देंगे AC का भी क्या हो जाएगा, AB व BC। वैसे ही अपन निकालेंगे अगर मान लो BC व CA का, तो भी इसका भी क्या हो जाएगा, इसका कोण समद्विभाजक। तो दोनों कोण जहां कोण समद्विभाजक जहां मिलते हैं, दोनों का कह दो या तीनों का, तीनों कोण समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं, जो तीनों भुजाओं से समदूरस्थ है, और जो क्या कहलाता है, वृत्त का अंतः केंद्र। जो वृत्त का क्या है यहाँ पे, अंतः केंद्र। देखो इससे अंतर्वृत्त बन गया। तो ये दो थे, देखो भुजा, तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु ये, और तीनों अगर आपसे कहते हैं भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु ये, तो आप इसको कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं, आपको दिया हुआ है एक त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD BE और CF है, यानी एक त्रिभुज की माध्यिकाएं AD BE और CF जो G बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो अपन पहले इसका चित्र बना लेते हैं। ये हो गया त्रिभुज ABC, ये हो गया AD, ये हो गया BE और ये हो गया CF। ये माध्यिकाएं होगी जो बिंदु किस पर मिलती है, बिंदु G पर मिलती है। ठीक है, आपको जो दिया हुआ है वो लिख ले और ज्ञात क्या करना है वो लिख ले। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है आपको, देखो AG का मान दिया हुआ है 6, BE का मान दिया हुआ है 9 और GF का मान दिया हुआ है 4.5। ये सारे सेंटीमीटर में है। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है GD का मान, BG का मान और CF का मान। ठीक है, तो तीनों ज्ञात करते हैं तो अपने पर में पता है, तो उस तरह से हल कर देते हैं अपन। सबसे पहले देखो AG आपको दिया हुआ है, AG आपको दिया हुआ है ये 6 सेंटीमीटर है, यहां से लगा के यहां तक कितना है 6। दूसरा BE दिया हुआ है आपको, BE पूरा दिया हुआ है, BE यहां से लगा के ये 9 सेंटीमीटर है पूरा यहां तक। ठीक है, और GF दिया हुआ है, GF ये यहां से यहां तक 4.5 दिया हुआ है, यहां से यहां तक। आपको ज्ञात करना है GD। ज्ञात कौन सा करना है, GD। तो सबसे पहले देखते हैं AG और GD में फॉर्मूला लगाते हैं, तो उसी हिसाब से रखना। तो AG तो ये रख लेते हैं GD बटे AG बराबर, आपको पता है अनुपात क्या होता है, GD। ये GD नीचे वाला अनुपात, भुजा को टच करने वाला अनुपात होता है 1, और AG ऊपर वाला अनुपात कितना होता है, या सीधा अनुपात रख लेते हैं AG बटे JD। तो AG का अनुपात शीर्ष से अनुपात 2 होता है, भुजा को टच करने वाला 1 होता है। तो इसके अंदर मान रखेंगे, तो AG का मान कितना दिया हुआ है 6, GD का मान आपको ज्ञात करना है 2 × 1। वचन गुणा करेंगे तो GD बराबर क्या आ जाएगा, देखो इसको इससे गुणा किया तो 6 × 1 और GD इंटू ये। तो इससे देखो GD का मान क्या आ जाएगा 6/2। तो 6/2 का मान कितना आ जाएगा, GD का मान आ गया 3। अब देखो BG निकालना है, BE दिया हुआ है, तो आपको पता है BG बटे BE मान रख लेते हैं। तो BG कौन सा है, यहां से लेके यहां तक, तो यहां से यहां तक अनुपात होता है 2। सामने अनुपात रखना है पहले, मान बाद में रखना है। और उसके बाद है BE पूरा होता है, तो पूरी भुजा कितने होते हैं अनुपात 3, 2 इधर वाला 1 इधर वाला 3। यहाँ पे मान रख देते हैं, तो मान रखने पर कितना आ जाएगा इसका मान,
बीजी का मान है अपने को दिया हुआ नहीं है, इसका मान अपने को ज्ञात करना है बीजी का, और बी का मान दिया हुआ है 9। ठीक है, तो इसको रखेंगे 2 3, ये बीजी का मान निकालना है। इस 9 को इधर भेजेंगे तो 9 इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, ये 3 से कटेगा, 3 बार 3 दूनी 6, तो बीजी का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। और लास्ट में तीसरा निकालते हैं, ये आपको निकालना है CF। तो CF के लिए मान क्या दिया है GF, तो देखो GF बटे CF, तो देखो GF क्या होता है यहां से लेके यहां तक का मान GF। ठीक है, ये अनुपात होता है भुजा को टच करने वाला है, तो अनुपात A हो गया, और C आपको F ज्ञात करना है, यानी पूरा ज्ञात करना है, तो पूरा अनुपात कितना होता है 3। बस अनुपात आपको निकालना आना चाहिए। ये यहां से यहां तक 2 अनुपात होता है, यहां से यहां तक 1 होता है, और पूरा कितना होता है 3। तो देखो GF का मान आपको ज्ञात करना दिया हुआ है 4.5 बटे CF आपको ज्ञात करना है 1 बटे 3। इसकी वजह गुणा करेंगे, इसको इससे 1 से गुणा करेंगे तो CF बराबर ये इससे गुणा हो जाएगा 4.5 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 13.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से देखो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आप इसके अंदर मान रखते जाए, जो दिया हुआ है वो निकालना है, अनुपात उसका लेते जाओ जो दिया हुआ है, और जो निकालना है उसी का अनुपात लेना है, ऊपर नीचे कोई सा भी ले सकते हैं, फिर अपने को अनुपात रखना है। तो ये देखो सिंपल सा सवाल था, ऐसा सवाल 2018 के अंदर आपका आया था। तो अगला सवाल देखते हैं तीसरा, एक त्रिभुज में माध्यिकाएं ADBE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। यानी चित्र तो उसी प्रकार है जैसे पिछले सवाल में बनाया था, यानी आपको ये दिया माध्यिका, ये तीनों माध्यिकाएं इस G पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये A बिंदु हो गया, ये B और ये C, ये D, ये E और ये F। तो ADBE और CF ये हो गया माध्यिका। आपको इस सवाल के अंदर देखो क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, इसका उत्तर करेंगे तो जो दिया हुआ है ADBE व CF माध्यिकाएं, ये माध्यिका दिया हुआ है, आपको सिद्ध करना है, वो करना है, ये आपको दिया हुआ है AD प्लस BE बड़ा होगा 3/2 AB से, ये आपको सिद्ध करना है। तो आप करते हैं, देखो इसकी उत्पत्ति, बहुत ही सिंपल सा सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह समझना है। देखो अपने जो अनुपात वाला नियम लगाया था उसी से निकालते हैं। देखो इसकी उत्पत्ति देखते हैं, उत्पत्ति देखने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो अपन निकालते हैं AG बटे AD। AG कौन सा होता है, ये वाला भाग, इसका अनुपात कितना होता है 2, और टोटल अनुपात पूरी यानी AD, देखो पूरी भुजा है, AD का अनुपात कितना होता है 3। इससे अपन AG का मान निकाले तो क्या हो जाएगा 2/3 AD, ये होगी समीकरण 1। AD इधर भाग में था, इधर जाएगा तो गुणा में। अब दूसरा देखते हैं BG बटे BE, तो BG ये यहां से यहां तक सिर से 2 अनुपात होता है, टोटल अनुपात 3। इससे अपन BG का मान निकाले तो क्या आ जाएगा 2/3 BE, ये होगी समीकरण 2। अब अपन त्रिभुज का नियम लगाते हैं। त्रिभुज के नियम से अपन क्या पढ़ा था, त्रिभुज का नियम पढ़ा था कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। 2 भुजाओं का योग क्या होता है तीसरी भुजा से बड़ा। तो ये अपन त्रिभुज लगाते हैं, देखो ये ब्लैक किया हुआ ये त्रिभुज है, इधर इधर ये त्रिभुज कौन सा है AGB में 2 भुजाओं का योग क्या होगा तीसरी भुजा से बड़ा, यानी AG और BG, यानी AG प्लस BG को जोड़े तो किससे बड़ा होगा, तीसरी भुजा कौन सी बची, देखो AG और BG आ गया, तीसरी भुजा AB, पूरी यहां से AB पूरे त्रिभुज के अंदर, तो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ये हो गई अपनी समीकरण 3। तो अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 से मान रख देते हैं। 1 व 2 से मान रखने पर इसके अंदर मान रखें AG की जगह क्या रख सकते हैं, देखो AG की जगह रख सकते हैं 2/3 AD प्लस BG की जगह क्या रख सकते हैं, ये रहा BG 2/3 BE बड़ा होगा AB से। यहां से देखो 2/3 कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी आ रहा है इसमें भी, तो यहां बचेगा AD, ये कॉमन आ गया 2/3, यहां से 2/3 कॉमन आ गया तो BE और AB। अब देखो आप 2/3 को इधर भेजोगे, 3 इधर भाग में ऊपर जाएगा गुणा में, 2 इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो देखो AD प्लस BE
ये बड़ा हो जाएगा 3/2 AB से। देखो उधर जाते ही संख्या बराबर के है, ये बड़ा चिन्ह बराबर की तरह ही होता है, ये आ जाएगा। ये अपने को सिद्ध करना था। देखो सिंपल सा सवाल था, आपको क्या करना था, यहाँ पे दिया हुआ था AD BE और CF माध्यिकाएं हैं, E इसके बराबर, फिर ये सिद्ध करना था। तो अपने क्या है, दो अनुपात ले लो जिसके अंदर AD आना चाहिए, तो AG/AD, ठीक है, और दूसरा ले लिया BG/BE, इसका अनुपात निकाल के और इसे AG और BG का मान निकाल लिया। अब AG और BG का मान क्या किया, ये त्रिभुज का नियम लगाया, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो ये त्रिभुज लिया था AG और BG का योग AB से बड़ा होगा। फिर AG और BG के जो पहले मान निकाले थे वो इसके अंदर रख देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल सा सवाल था और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। चौथा सवाल देखते हैं अगला। चौथे सवाल में आपको दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। यानी आपको ये दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है ABC, इसकी माध्यिका हो गई AD, ये हो गया BE और ये हो गया CF। AD BE और CF, ये बिंदु है G। तो आपको ये दिया हुआ है, इसके अंदर वो दिया हुआ है AD BE व CF माध्यिकाएं हैं, ठीक है। आपको सिद्ध करना है, वो ये करना है कि AD प्लस BE बड़ी होगी CF से, या आप सिद्ध कर सकते हो AD प्लस CF बड़ा होगा BEC, या आप सिद्ध कर सकते हो BE प्लस CF बड़ा होगा AD से। तीनों में से कोई एक सिद्ध कर दो या फिर तीनों ही सिद्ध करने हैं। तो देखो सिंपल सा सवाल है, अपन देखेंगे इसके अंदर रचना में क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, इस D को AD को आगे बढ़ाना है, कहां तक, जितना BG है, यानी, और फिर इसको यहां से और यहां से मिलाना और इसको बिंदु कह देना है H। देखो AD को H तक आगे बढ़ाया, ठीक है, तो इतना आगे बढ़ाया कि जो GD है वो किसके बराबर हो गया, DH के, यानी जितनी रेखा ये है उतने इसको आगे बढ़ाया हुआ है, यानी ये और ये क्या है, बराबर, ठीक है। देखो ये इसके बराबर भाग बांट रही है, तो माध्यिका आपको पता है, ये D बिंदु क्या करता है, BC का मध्य बिंदु है, तो अपन यहां क्या कह सकते हैं, जो D है वो GH का मध्य बिंदु है, ठीक है, और D BC को समद्विभाजित करता है, BC को भी समद्विभाजित कर रहा है ना, तो अपन कह सकते हैं BD बराबर DC, ठीक है। उसके बाद अपन क्या है, ये जो चतुर्भुज बन रहा है यहां पर, ये कौन सा, BHCG, इसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है, क्या होगी, बराबर। क्यों, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा इस तरह से है कि ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा ये भुजा। तो समांतर चतुर्भुज का क्या नियम होता है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये भाई यहां पर जो चतुर्भुज बना है, चतुर्भुज BHCG एक समांतर चतुर्भुज होगा, यानी जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो वो कौन सा हो जाता है, समांतर चतुर्भुज। तो देखो ये समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर, यानी अपन कह सकते हैं HC बराबर किसके होगा, BG के, और दूसरा कह सकते हैं CG किसके बराबर होगा, BH के। CG किसके बराबर होगा, BH के। तो अब अपन देखो त्रिभुज लेते हैं ये HCG में, इसका त्रिभुज का नियम लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा CH प्लस ये हो जाएगा GH, किससे बड़ा होना चाहिए, GC से, यानी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ये त्रिभुज लिया यहां से, देखो ये वाला त्रिभुज, ये तरह का त्रिभुज। अब इसके अंदर मान रख देते हैं,
ये इसे मान रख सकते हैं HCH या HC की जगह क्या रख सकते हैं BG, तो इसकी जगह रख दिया BG प्लस GH, किससे बड़ा होगा GC से। ये अपना कह दिया समीकरण 1। इसके बाद देखो ये जो G बिंदु है वो क्या है, AH का मध्य बिंदु है। G AH का मध्य बिंदु है। देखो कैसे हुआ ये मध्य बिंदु, इसको देखते हैं समझते हैं। देखो आपको कहा ये दो भाग होता है, ये एक भाग, तो इसे एक भाग के बराबर एक भाग और जोड़ दिया तो ये भी दो भाग और ये भी दो भाग, तो दो दो भाग बराबर हो गए। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, AG किसके बराबर लिख सकते हैं, GH के बराबर। AG किसके बराबर है, GH के बराबर। तो इसका मान रख देते हैं समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखते हैं। तो समीकरण 1 में मान रखने पर अगर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा BH BG प्लस GH की जगह क्या रख सकते हैं, GH की जगह AG, तो AG किससे बड़ा होगा, GC से। ठीक है, इतना करने के बाद में अपन BG AG और CG का मान जो पहले निकाला था उसी के नियम से निकालते हैं। तो देखो यहां पर मैं इसको एक बार मिटा रहा हूं। देखो BG का मान क्या निकलता है, BG अपॉन BE रख सकते हैं। क्या होता है BG का मान कितना होता है, देखो BG ये रहा 2 अनुपात और टोटल BE कितना होता है 3 अनुपात। तो इससे अपन BG का मान निकाले तो क्या हो जाएगा 2/3 BE, 2/3 BE। इसी प्रकार अपन AG का मान निकाल सकते हैं। AG क्या होता है 2/3 AD, और इसी प्रकार CG का मान निकाले तो 2/3 ये हो जाएगा CF। तो ये मान जो ये पूरा है इसको समीकरण अपन कह देते हैं 3। समीकरण 3 से समीकरण ये अपनी 3 इसी कह देते हैं और ये 4। समीकरण 3 से समीकरण 4 से समीकरण 3 में मान रखने पर तो मान रखेंगे तो ये मान रख दो, इसका हो जाएगा 2/3 BE प्लस 2/3 AG की जगह AD बड़ा होगा GC की जगह 2/3 CF। तो 2/3 कॉमन आ जाएगा, तो 2/3 कॉमन आ गया तो BE प्लस AD बड़ा होगा 2/3 CF से। तो ये 2/3 इधर आएगा तो भाग में कट जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा BE प्लस AD बड़ा होगा CF से। तो ये देखो अपने पास माध्यिका आ गई, दो माध्यिकाओं का योग तीसरी से बड़ा है। इसी प्रकार करके बाकी भी लिख देंगे। तो ये था छठा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अच्छी तरह कर लेना। देखते हैं अगला 5वां सवाल। एक त्रिभुज के माध्यिकाएं AD BE और CF है, उसी तरह जो बिंदु क्या है G पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो अपन इसका चित्र बना लेते हैं पहले। ये माध्यिका AD होगी, ये BE होगी और ये CF। A B C, ये D, ये E, ये F और बिंदु G पर मिलती है, बिल्कुल पीछे वाले सवाल की तरह। तो देखो आपको दिया हुआ क्या है, वापस वही दिया हुआ है AD BE व CF क्या है, माध्यिकाएं हैं, त्रिभुज की माध्यिकाएं। आपको सिद्ध करना है ये जो दिया हुआ है 4AD प्लस BE प्लस CF ये ग्रेटर देन है 3AB प्लस BC प्लस CS, यानी त्रिभुज की दो भुजाओं के बराबर। तो देखो इसकी उत्पत्ति बहुत ही सिंपल है। अगर पिछला सवाल आपको अच्छी तरह किया तो ये भी बहुत ही आसानी से हो जाएगा। उसी तरह आपको मान निकालना है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या किया था, AG बटे AD, तो ये कितना अनुपात आता है 2/3। AD पूरी कितनी होती है 3, तो इससे अपन AG का मान निकाले तो क्या आ जाएगा 2/3 AD, ये समीकरण होगी 1। ठीक है, इसी तरह अपन BG का मान निकाले तो BG बटे BD बराबर ये भी होता है 2/3, तो इससे BG का मान क्या आ जाएगा 2/3 BE, ये समीकरण 2 होगी। अब अपन फिर से त्रिभुज का नियम लगाते हैं। त्रिभुज के नियमानुसार कौन सा त्रिभुज लेते हैं AGB, वही त्रिभुज लेना अपने को, AG और ये B, ये त्रिभुज लेते हैं। ठीक है,
तो ये लेते हैं तो आपको पता है दो भुजाओं का योग यानी AG प्लस BG बड़ा होगा किससे, AB से। ये होगी समीकरण 3। तो समीकरण 1 और 2 से मान रख देते हैं इसके अंदर, तो मान रखेंगे तो समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर मान रखेंगे तो AG की जगह क्या रख सकते हैं, AG की जगह पर रख सकते हैं, AG की जगह 2/3 AD प्लस BG की जगह क्या रख सकते हैं 2/3 BE। ये बड़ा होगा किससे, AB से। अब देखो इसी प्रकार अपन निकालना चाहे तो 2BE यानी इस समीकरण को जैसे निकाला AD और BE आया था, यानी ये AD और ये BE, इसी प्रकार इस त्रिभुज के लिए निकालेंगे। ये नीचे वाला त्रिभुज है, इसके लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक तो BE आएगा और CF आएगा, किससे बड़ा होगा, BC से। और एक ऊपर वाला इस त्रिभुज के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें आएगा 2/3, एक तो आ जाएगा AD और प्लस 2/3 एक आ जाएगा CF। ये किससे बड़ा होगा, AC से। ये होगी समीकरण 5 और ये होगी समीकरण 6। अब अपन क्या करते हैं, समीकरण 4, 5 और 6 को जोड़ने पर देखो जोड़ेंगे कैसे, ये वाली साइड इधर वाली साइड, सॉरी ये यहां तक और इधर वाली साइड ये साइड अलग जुड़ेगी और उधर वाली अलग जुड़ेगी। तो इसको जोड़ने पर लिखेंगे 2/3 AD प्लस 2/3 BE प्लस ये वाली लिख ली। अब इसके बाद ये 2/3 BE प्लस 2/3 CF प्लस लास्ट वाली लिखेंगे ये 2/3 AD प्लस 2/3 CF। अब देखो ये किससे बड़ा है, ये बड़ा है AB प्लस BC प्लस CA से। अब देखो यहां जोड़ते हैं, ये AD एक ये रहा AD और एक ये रहा AD 2/3 AD और 2/3 AD कितना हो जाता है 4/3 AD प्लस BE भी कितना हो जाएगा 4/3 BE और इसी तरह 4/3 CF। ये किससे बड़ा हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA से। तो इसमें से देखो 4/3 ले लेते हैं कॉमन, तो आ जाएगा AD प्लस BE प्लस CF बराबर AB प्लस BC प्लस CA। अब देखो ये 4 को तो इधर ही रखते हैं, 3 इधर भाग में इधर भेज देते हैं गुणा में, तो ये आ जाएगा AD प्लस BE प्लस CF। ये बड़ा होगा, देखो 3 को इधर लाए तो गुणा में AB प्लस BC प्लस CA। तो ये अपना आ गया बराबर, तो ये बराबर हो गया LHS बराबर RHS। तो देखो सिंपल सा सवाल था, उसी की तरह आपको आसानी से समझ में आ गया। 4 AD प्लस BE प्लस CA बराबर 3 AB BC और CA सिद्ध करना था, जो इसके बराबर आ गया। देखो आपको क्या करना है, पहले आपको मान निकाल के एक समीकरण निकाल लेनी है, फिर देखो दो माध्यिकाएं जोड़ते हैं AD और BE जोड़ा 2/3 भाग लेना है, फिर BE और CF लेना है, फिर AD और CF लेना है। तो इससे अपन मान निकाल के और इसको कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं छठा सवाल, एक त्रिभुज ABC का लंब केंद्र P है, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज PBC का लंब केंद्र A होगा। तो अपन क्या करते हैं, पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह से। देखो एक त्रिभुज बना लिया ये ABC, लंब केंद्र इसका P है, ठीक है, यानी ये दिया हुआ इसका लंब केंद्र है वो P है। अपन क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ा लेते हैं सामने की भुजा तक, इसको भी आगे बढ़ा लेते हैं और इसको भी आगे बढ़ा लेते हैं। ये लंब केंद्र तो सामने की भुजा पर क्या बनाता है, लंब। ये हो गया DEF, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं इसको, तो सबसे पहले देखो दिया होता है वो लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC का लंब केंद्र क्या है, P है। दूसरा देखो सिद्ध करना है अपने को कि त्रिभुज PBC का लंब केंद्र A है, यानी ये त्रिभुज है PBC, इसका लंब केंद्र A है, ये सिद्ध करना है। तो देखो रचना में अपन लिखेंगे, इसके अंदर एक्स्ट्रा लाइन ऐड की है वो लिखेंगे। तो लिखेंगे AP BP
व सीपी को आगे बढ़ाने पर, अपने इस लाइन को आगे बढ़ाने पर भुजा AB BC व CA को क्रमशः बिंदु DEF पर काटती है, F पर काटती है। देखो ये DEF पर काटती है, तो अपने को पता है, अपन जानते हैं ये क्या है, AD लंबवत कह सकते हैं किसके है, यानी AD BC के ऊपर लंबवत है। AD क्या है, BC के ऊपर लंबवत है। इसी तरह पर कह सकते हैं जो ये है BE है वो किस पर है, AC पर लंबवत है, और CF है वो किसके ऊपर लंबवत है, AB पर लंबवत है। यहां पर इसको ये भी तो कह सकते हैं, ये पूरी AD है वो तो लंबवत है BC के। अपन ये भी तो कह सकते हैं कि जो BP है, BP वो लंबवत है किसके, जो BP है वो लंबवत है AC के। और इसी तरह कह सकते हैं CP लंबवत है AB के। अगर ये इसके लंबवत है, देखो ये भुजा इसके लंबवत है, ये भुजा इतनी सी इसके लंबवत है, और ये पूरी इसके लंबवत है, तो ये क्या हुआ, तीनों भुजा यहां मिल रही है, तो ये क्या हो गया इसका लंब केंद्र। तो अपन कह सकते हैं तो त्रिभुज PBC का लंब केंद्र A है। अतः त्रिभुज PBC का लंब केंद्र क्या हो गया, A हो गया। देखो सिंपल सा सवाल था, ये अपने को लंबवत है, तो इससे लंबवत आधी रेखा जो पूरी लंबवत है तो आधी भी तो लंबवत ही होगी, तो ये इसके बराबर सिद्ध करेंगे तो अपने क्या हो जाएगा, इस सवाल को कर देंगे। तो ये से सिंपल सा सवाल था। अगला सवाल देखते हैं, सातवां सवाल। बिल्कुल अपने सवाल किया था 2 नंबर सवाल उसकी तरह ही है। एक त्रिभुज ABC में माध्यिका AD BE और CF, तो यानी लगभग सभी सवालों का चित्र तो एक जैसा ही बना है। ठीक है, आपको ये चित्र बना लेना, ABC, ये इसकी माध्यिका होगी AD, ये होगी BE और ये होगी CF, ये E, ये D, ये F और ये बिंदु G है। तो देखो अपन इसका पहला सवाल करते हैं, आपको जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। पहले सवाल में आपको दिया हुआ है GF बराबर 4 सेमी दिया हुआ है। GF कितना दिया है, 4 सेमी, और आपको क्या ज्ञात करना है, GC आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन इसी के सूत्र लगाते हैं, माध्यिका रूल, यानी GF कितना है, ये रहा GF, और GC अपने को ज्ञात करना है, तो अपन यही सूत्र लगा देते हैं, GF अपॉन GC। GF कितना होता है अनुपात, GF का भुजा को टच करने वाला अनुपात 1 होता है और शीर्ष वाला 2 होता है। ठीक है, तो इसका मान रख देते हैं, GF का मान आपको दिया हुआ है 4, GC का आपको ज्ञात करना है 1/2, तो इसका मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, वजन गुणा करेंगे, GC को 1 से गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे, तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, GC बराबर 8 सेमी। ठीक है, इसका दूसरा सवाल करते हैं, वो भी इसी तरह आपको दिया हुआ क्या है, दूसरे सवाल में दिया हुआ है AD बराबर 7 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, और आपको ज्ञात करना है GD, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखो उसी में भी यही सूत्र लगा दो, देखो GD बटे AD बराबर कितना, देखो GD कौन सा होता है, ये GD भुजा को टच करने वाला अनुपात है तो 1, और AD कौन सा, पूरा, तो पूरा अनुपात कितना होता है 3, तो इसका मान रख के वजन गुणा करते हैं, तो ये इससे गुणा होगा, मान रख के और फिर गुणा करते हैं वजन। AD का मान कितना है, GD बटे 7.5 बराबर 1/3, तो GD का मान कितना आ जाएगा, ये 7.5/3, ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, तो GD रह जाएगा, तो भाग में इसको सीधा इधर भेज दिया, तो ये इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो ये देखो सिंपल से दोनों सवाल साथ में गए, बिल्कुल पहले सवाल की तरह सीधा अनुपात आपको पता चल गया। देखो एक अनुपात जो दिया होता है और एक अपने को ज्ञात करना होता है, वो ही अनुपात लेके और इससे सवाल करेंगे तो ये सवाल हो जाएगा आसानी से। जैसे दूसरा सवाल किया था बिल्कुल वैसा का वैसा है, आप इसको
कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, 8वां सवाल, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु, यानी जिसकी दो भुजें समान है। कौन सा? AB और AC समान है। BC का मध्य बिंदु D है। आपको ये कहा हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, ABC, ये भुजा इसके बराबर है, और D कहा हुआ है BC का मध्य बिंदु, D है वो BC का मध्य बिंदु, तो इसको अपन मिला देते हैं ये। तो अब आपको ये सिद्ध करना है कि इसका परिकेंद्र, अंतः केंद्र, लंब केंद्र और केंद्र AD पर ही स्थित है। तो देखो इसको हल करते हैं। तो आपको जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी AB बराबर BC आपको दिया हुआ है, ठीक है, और D BC का मध्य बिंदु है। तो आप कह सकते हो BD बराबर DC। और आपको सिद्ध करना है, वो ये करना है कि इसका परिकेंद्र, अंतः केंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक भुजा AD पर स्थित है। तो सबसे पहले अपन सिद्ध करते हैं परिकेंद्र। तो देखो परिकेंद्र होता क्या है? भुजाओं का लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक होता है, यानी उसके साथ 90 डिग्री का कोण भी बनाना चाहिए किसी भुजा पर, और उसको दो बराबर भागों में बांटना चाहिए। तो अपन यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों लेते हैं। एक तो ABD ले लेते हैं, त्रिभुज ABD सर्वांग होगा त्रिभुज किसके? ADC के। देखो ADC के क्यों होगा? ये भुजा इसके बराबर दी हुई है, ये बराबर भागों में बांट रहे, ये हो गया, और बीच वाली उभयनिष्ठ। तो कौन से नियम से? SSS नियम, SSS नियम से। अगर ये दोनों क्या है? त्रिभुज सर्वांगसम है, तो ये क्या होगा? अगर ये सर्वांगसम है तो ये कोण इधर और इधर कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, यानी कोण 1 बराबर कोण 2। और ये तभी बराबर हो सकता है जब क्या हो? समकोण। फिर यहां पर कह सकते हैं जो AD है वो लंबवत है किसके? BC के। और साथ में आपको कहा हुआ है, साथ में पहले ही कह दिया था BD बराबर DC। तो ये जब भी होता है तब क्या होता है? इसका मतलब है जो परिकेंद्र है, परिकेंद्र AD पर स्थित होगा, यानी कहीं भी बने लेकिन AD पर ही होगा। दूसरा देखो, इसके बाद दूसरा लेते हैं परिकेंद्र के बाद अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है? कोणों का समद्विभाजक, कोणों के समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं वो। तो इसी प्रकार त्रिभुज वही लेते हैं, ADC समरूप होगा त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ADC के। कौन से नियम से? नियम वही है SSS नियम से। तो देखो अगर ये बराबर है तो ये कोण 3 बराबर 4 होगा, कोण 3 बराबर कोण 4। सर्वांगसम है इसलिए 3 बराबर 4 हो गया। तो इसका मतलब क्या है? ये इसका आधा है, यानी AD कोण A का समद्विभाजक है। कोण A का क्या है? समद्विभाजक है। तो ये समद्विभाजक, इसका भी समद्विभाजक, यानी एक समद्विभाजक खींच दिया तो कहीं ना कहीं अंतः केंद्र उसके ऊपर ही होगा। तो अपन कह देंगे तो अंतः केंद्र BAD पर स्थित है। अंतः केंद्र भी कहाँ है? AD पर। उसके बाद देखते हैं अपन, परिकेंद्र हो गया, अंतः केंद्र हो गया, उसके बाद देखते हैं लंब केंद्र। लंब केंद्र, तो लंब केंद्र में देखो आपने पहले ही सिद्ध किया था कि AD इसके ऊपर लंब बना है, ये सामने की भुजा पर क्या डाल रहा है? लंब, यानी अपन पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि AD लंबवत है किसके? BC के। तो ये इसका लंब केंद्र, जहां पर लंब डालते हैं तो लंब यहां आ रहा है, तो लंब केंद्र भी क्या होता है? लंब, शीर्ष लंब के ऊपर ही होता है। देखो सामने की भुजा से डाला गया लंब है ये। AD क्या है? सामने से भुजा पर डाला गया लंब। तो इसको अपन कह सकते हैं लंब केंद्र
बी एडी पर स्थित है। ठीक है, और उसके बाद में देखते हैं माध्यिका का। यहां देख लेते हैं माध्यिका। केंद्रक, केंद्रक क्या होता है? जहां पर माध्यिकाएं मिलती है, जहां पर क्या मिलती है? माध्यिका। तो देखो आपने क्या कहा था, ये क्या है? सामने की भुजा को बराबर दो भागों में बांट रहा है, यानी डी बिंदु इस प्रकार है, बिंदु डी इस प्रकार है कि यानी बीडी बराबर क्या कर रहा है? डीसी। बीडी और डीसी को बराबर भाग, यानी सामने की भुजा को बराबर दो भागों में बांटने वाली क्या कहलाती है? माध्यिका। तो इसका मतलब क्या है? एडी माध्यिका है। यदि एडी माध्यिका है तो एडी पर क्या होगा? केंद्रक भी कहां होगा? केंद्रक भी एडी पर स्थित है। यानी देखो परिकेंद्र कहां होता है? लंब समद्विभाजक पर। तो ये देखो इसने अपने सिद्ध कर दिया कि ये लंब समद्विभाजित कर रहा है, इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, इसके ऊपर लंब है, तो यानी लंब केंद्र परिकेंद्र इसके ऊपर होगा। अंतः केंद्र क्या होता है? अगर ये कोणों का आधा है, कोण समद्विभाजक है, तो इसके ऊपर क्या होगा? अगर कोण समद्विभाजक है तो कोण समद्विभाजक भले ही कहीं भी हो, लेकिन उसके ऊपर स्थित होता है अंतः केंद्र। उसके बाद लंब केंद्र क्या होता है? अगर सामने की भुजा से, सिर से सामने की भुजा पर लंब डाल रहे हैं तो वो उसके ऊपर कहीं ना कहीं लंब केंद्र भी स्थित होगा। और लास्ट में देखते हैं, अगर ये एडी देखो सामने की भुजा को दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, इसका मतलब एडी माध्यिका है और केंद्र कहां होता है? माध्यिका पर ही स्थित होता है। तो ये सिद्ध कर दिया इसका, परिकेंद्र, अंतः केंद्र, लंब केंद्र और केंद्र कहां है? एडी पर ही स्थित है। तो ये भी एक सिंपल सा सवाल था। अगला सवाल देखते हैं, 9वां सवाल आपको दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र H है। यानी एक त्रिभुज एबीसी दिया है जिसका लंब केंद्र H है। AH, BH और CH के मध्य बिंदु क्रमशः X, Y, Z है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि जो X, Y, Z त्रिभुज बनेगा उसका भी लंब केंद्र क्या है? H है। तो पहले इसका चित्र बनाते हैं। देखो ये त्रिभुज हो गया ABC, ठीक है। अब आपको कहा हुआ है कि इसके क्या है? लंब केंद्र है। तो लंब केंद्र देखो क्या होता है? ये लंब केंद्र हो गया, सामने की भुजा पर लंब बना रहा है, ये इधर सामने की भुजा पर लंब बना रहा है और ये सिर से सामने की भुजा पर लंब बना रहा है। तो ये हो गया DEF, ठीक है। इसके मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु ये हो गया, इसका मध्य बिंदु ये और इसका मध्य बिंदु ये बीच मैच हो गया। तो ये हो गया AH और BH के मध्य बिंदु को मिला है, तो ये त्रिभुज बना जिसको कहते हैं X, ये Y और ये Z। ये यहां पर मिलते हैं, इसको L, M और N कह दिया। तो देखो इसको हल करते हैं। तो देखो आप सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। आपको चित्र अच्छी तरह ध्यान रखना है। फिर उसके बाद दिया हुआ क्या है? त्रिभुज ABC का लंब केंद्र H है। फिर आपको दिया है AH, BH व CH के मध्य बिंदु X, Y, Z है। ये आपको बिंदु दिया है। आपको सिद्ध करना है त्रिभुज, आपको सिद्ध करना है त्रिभुज X, Y, Z का लंब केंद्र H है। तो देखो अपन इस सवाल को हल करते हैं। देखो ध्यान से देखना, इसको समझ में आएगा अच्छी तरह। देखो बिल्कुल आपको ये कहा हुआ है कि इसका लंब केंद्र है, तो अपन ये कह सकते हैं कि जो AD है ये इसके ऊपर लंब केंद्र है। देखो अपन एक त्रिभुज का एक नियम होता है, त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं को मिला मध्य बिंदु, यानी इस भुजा का मध्य बिंदु और इस भुजा का मध्य बिंदु मिलाने वाली रेखा जो बनेगी वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। यानी ये भुजा L है, ये M के समांतर है, L समांतर M। देखो ये परमेय होती है, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसका और इसका मध्य बिंदु इससे मिलाएंगे तो ये इसके समांतर होगी। तो ये नियम अपन इसके अंदर लगाएंगे त्रिभुज में। कौन सा? BHC में। अगर BHC में ये त्रिभुज लगाते हैं, देखो BHC कौन सा है? ये BHC। तो अपन कह सकते हैं BH तथा CH के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु कौन सा है? Y व Z है। तो अपन कह सकते हैं यहां से
वाई जेड जो समांतर होगी वो किसके होगी, बीसी के। बीसी के समांतर है, यानी इसके साथ जो ये कोण बन रहा है उतना यहाँ पर बनेगा। तो अपन इससे क्या कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि जो भुजा आप खींच रहे हैं, जो आपने एडी खींची है वो लंबवत थी बीसी के। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि अगर यहां से खींचते हैं यानी ये भी क्या होगी, इसके लंबवत होगी। एच से वही रेखा है तो एक्स से लगा के एल तक, यानी एक्स एल लंबवत होगी किसके, वाई जेड के, वाई जेड के। तो देखो एक्सएल लंबवत होगा, जो एक्सएल ये है, ये सीधी रेखा वही रेखा है और ये इसके समांतर थी, तो ये भी इसके साथ में देखो दो रेखाएं समांतर है। अगर नीचे वाली के साथ ये 90 डिग्री कोण बना रहा है तो ऊपर वाली के साथ भी क्या बनाएगा, 90 डिग्री का ही बनाएगा, तो इसके लंबवत होगी। इसी प्रकार अपन कह सकते हैं और भी लेते हैं, इसी प्रकार ये भी क्या होगी, ये वाई जेड भी इसके लंबवत होगी, यानी अपन कह सकते हैं वाई एम लंबवत किसके होगा, एक्स जेड के। और इसी प्रकार कह सकते हैं ये वाला भी इसके लंबवत होगा, ये भुजा के ये लंबवत है, यानी जेड एन लंबवत होगा किसके, एक्स वाई के। तो ये देखो त्रिभुज एबीसी में तीनों शीर्ष लंब है। यहां पर क्या है, तो त्रिभुज अगर देखते हैं तो त्रिभुज ए बी सॉरी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड के शीर्ष लंब ये क्या हो गए, ये क्या हो गए, शीर्ष लंब है एक्स एल वाई एम तथा लास्ट वाला जेड एन, ये इसके शीर्ष लंब है। अगर ये शीर्ष लंब है तो अपन क्या कह देते हैं, जिस शीर्ष लंब जिस तीनों बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो उसका क्या कहलाता है, शीर्ष लंब। तो ये तीनों शीर्ष लंब बिंदु H पर मिलते हैं, तो बिंदु H क्या है, इसका लंब केंद्र है। तो बिंदु H क्या हो गया, अपन यही तो कहते हैं शीर्ष लंब। देखो ये एक्स वाई जेड है, ये त्रिभुज है एक्स, ये वाई और ये जेड, इसका शीर्ष लंब ये, इसका शीर्ष लंब ये और इसका शीर्ष लंब ये ऐसे बना हुआ है। तो ये है देखो यहाँ पर L, ये है M और ये है N, तो जहां पर मिलते हैं ये H बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो H क्या हो गया, इसका शीर्ष लंब। तो ये था 9वां सवाल, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अगला सवाल देखते हैं 10वां सवाल, सिंपल सा सवाल है, 10वां अंतिम सवाल है। देखो त्रिभुज एबीसी की भुजा BC में वह बिंदु किस प्रकार ज्ञात करेंगे जो भुजाओं AB और AC से समदूरस्थ हो। यानी आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये त्रिभुज हो गया ABC, ABC पर आपको एक बिंदु मान लो ज्ञात करना है जो क्या हो, इसे समदूरस्थ बिंदु हो। तो आपने क्या किया, एक लाइन खींच ली यहां से AD, ठीक है, और एक बिंदु इस AD पर ले लिया, बिंदु P, ठीक है। इस P से क्या किया, AB पर लंब डाला और इस P से इस पर लंब डाला, इसको कह दिया MN, ठीक है। बिंदु P से दोनों भुजाओं पर लंब डाला। तो देखो अपन क्या करते हैं, दिया हुआ क्या है, पहले आपको दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC दिया हुआ है, इससे AB AC से ये आपको सिद्ध करना है समदूरस्थ बिंदु BC पर ज्ञात करना है। ये आपको ज्ञात करना है। तो देखो अपन क्या करते हैं, रचना करते हैं। रचना के अंदर AD कोण A का समद्विभाजक खींचा। सबसे पहले आपने क्या किया, AD एक समद्विभाजक दिया, फिर AD पर बिंदु P लिया, क्या लिया, P लिया। फिर क्या किया, P से AB तथा AC पर लंब डाला,
ए बी और ए सी पर क्या किया, लंब डाला। अब देखो दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, ये वाला ए एम पी तथा त्रिभुज ए एन पी, दोनों त्रिभुज लेते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं ए पी बराबर ए पी, दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ रेखा है। दूसरा देखो, अब उसके बाद लेते हैं कोण M बराबर कोण 90 डिग्री बनाया है, तो इसको कह सकते हैं समकोण है। और ये दो बराबर भागों बांटा, तो ये कोण 1 2, कोण 1 बराबर कोण 2, तो अपन दोनों त्रिभुज क्या कह सकते हैं, ए एम पी सर्वांग होगा त्रिभुज ए एन पी के, कौन से नियम से, ए एस ए नियम से, ये सर्वांग हो गया। तो बाकी बची हुई भुजा और बाकी बचे हुए कोण यानी एम पी बराबर क्या होगा, एम पी। यदि एम पी बराबर है तो डी से भी अपन क्या करेंगे, इससे लंब डालेंगे, इससे लंब डालेंगे, तो क्या होगा, इस भुजा से मान लो इधर भी कोई लंब डाला, इससे इधर भी कोई लंब डाला, तो डी भी क्या हो जाएगा, ये डी बिंदु आता है पी, आता है बिंदु पी, रेखा ए बी तथा ए सी से समदूरस्थ है। इसी प्रकार डी बी ए बी व ए सी से समदूरस्थ बिंदु है। अगर यानी अपन क्या कह सकते हैं, समदूरस्थ बिंदु कौन सा होता है, अगर यहां से इसका क्या करें, कोण का समद्विभाजक करें, तो कोण के समद्विभाजक पर अपन क्या कर सकते हैं, उससे बराबर बराबर दूरी पर, जो कोण समद्विभाजक किया था, कोई सा भी बिंदु ले लो, अगर कोण का समद्विभाजक किया तो उससे बिंदुपत, ये दोनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपत होता है। तो सीधा भी कर सकते हैं और इसको बड़ा क्वेश्चन आता है तो इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये थी आपकी 10.2 प्रश्नावली। तो 10वीं प्रश्नावली यहाँ पूरी होती है। आपको अगर ये क्लास समझ में आई है, आपके रिक्वेस्ट पे ये पूरी क्लास की गई थी, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों को शेयर करके बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।